कि सुख की चाह बुरी नहीं है, सुख चाहना गलत नहीं है, पर हम जहां से सुख चाह रहे हैं वो दिशा गलत है। हमें लगता है बेटा बड़ा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, बहू आ जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, घर बन जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, गाड़ी खरीद लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। पर इन सब साधनों से सुख मिलता तो है, पर बहुत क्षणिक मिलता है, थोड़े समय के लिए। बेटे का विवाह करके लाए, बहू आई तो खूब खुशियां मना रहे हैं, बूढ़े दादाजी भी बेड के पीछे नाच रहे हैं, खूब आनंद होता है, खुशी का अवसर है। और बहू रानी आते ही सबसे पहला फरमान क्या जारी करती हैं? मैं सबके साथ नहीं रह सकती, ये सब मेरे बस का नहीं है, अलग व्यवस्था करो। अब दुख शुरू हो गया, वो सुख कहां गायब हो गया पता ही नहीं। अब तो एक कोने में बैठे, क्या हुआ? अरे बोले महाराज जी क्या बताएं, ना बेटा बात करता ना बहू बात करती, बेटा बात भी करता तो बहू नाराज हो जाती है। स्थिति ये है कि बुजुर्ग लोग अपने बच्चों के फोन के लिए तरस रहे हैं। कई लोग आके रोते हैं, महाराज जी हम ये कहते हैं तुम भले ही हमारे से दूर रहो, हमें कुछ मत दो, पर कभी कभी फोन तो कर लिया करो, ना करो तो हम करें तो उठा लिया करो। लेकिन इतना भी संभव नहीं हो पा रहा। दिल्ली के एक दंपत्ति हैं जो व्यासपीठ से जुड़े हैं, वो अभी कुछ दिन पहले आए थे तो बहुत रो रहे थे, कह रहे थे बड़ा बेटा तो बहुत पहले बहू को बच्चों को लेके अलग हो गया था, वो तो दूसरे शहर में रहता है, तो हमें ये था कि चलो दूसरे शहर में रह रहा है। छोटे बेटे ने अपनी पसंद से कहीं शादी कर ली और वो उसी शहर में दिल्ली में ही दूसरी जगह रहने लगा। फोन करने पर भी बात नहीं करता, और तो और वो रोते रोते सुनाए कि जब उसकी माँ बीमार हो गई तो मोहल्ले के लोगों ने उसको फोन किया कि तेरी माँ बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, बहुत ज्यादा सीरियस हालत है। तो बच्चे का जवाब था कि आज तो फोन कर दिया, दोबारा उन बुढ़िया बुढ़ों के लिए हमें फोन मत करना, उनका क्या हो रहा है हमें मतलब नहीं है, वो जीते हैं कि मरते हैं हमें मतलब नहीं है। ये बात जब उन माता पिता के कान में पड़ी, आप विचार करो उनके जीवन में उनके ऊपर क्या आघात हुआ होगा। जिसके लिए इतने अरमानों से पाला, जिसके लिए हमने सारा जीवन न्यौछावर कर दिया, अपने सुख दुख नहीं देखे, जिसके लिए ना दिन देखा ना रात देखी, लगे रहे हमारे बच्चे हमारे बच्चे हमारे बच्चे, तो आज वो बच्चा कह रहा है कि उसका नाम मत लो मेरे सामने। तो किसी भी माँ बाप के लिए सबसे कठिन समय वो होता है जब बच्चा बड़ा होकर ये पूछता है तुमने हमारे लिए क्या किया। जब बच्चा ये प्रश्न करता है ना तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, वो माँ बाप को लगता है बेटा इस प्रश्न का उत्तर तो हम ऐसे नहीं दे सकते, जब तू बाप बनेगा तो तेरे बच्चे होंगे और तू उनको पालेगा पोसेगा, तब तुझे उत्तर मिलेगा कि एक बाप अपने बेटे के लिए क्या करता है, एक माँ ने अपने बच्चे के लिए क्या क्या किया है, ये उत्तर तुझे उस दिन मिलेगा। कितनी रातें तेरे लिए जाग कर काटी उनका हिसाब दे सकते हैं, कितने दिनों तक तेरे लिए क्या कुछ सहा, क्या उसका कोई लेखा जोखा है। कैसे कह दें कि तेरे लिए हमने क्या किया, अरे हमने तो तेरे लिए वो सब किया जो कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। वो एक माँ बाप अपनी संतान के लिए करते हैं साहब, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो माँ बाप करते हैं अपनी संतान के लिए। और वही संतान जब विमुख हो जाए, इससे पीड़ा का समय और बच्चों के लिए क्या होगा। इससे भैया बुरी बात बच्चों के लिए कुछ हो नहीं सकती। एक बेटा अपने पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ने गया, बुंदेला जी, तो एक शॉल नया खरीदा और पिताजी को देके बोला कि लो ये शॉल रख लो। पिताजी ने देखा बड़ा अच्छा शॉल है, महंगा है, तो उसको बीच में से आधा फाड़ के और बेटे को दे दिया, लो ये तुम ले जाओ। अब बेटे को दिया तो बेटा झल्ला के बोला क्यों, मुझे क्यों दे रहे हो। बोले बेटा इसलिए कि कल को यदि तेरे बेटे ने तुझे अनाथालय में वृद्धाश्रम में छोड़ा तो तुझे भी तो कुछ चाहिए। अभी तो जमाना ठीक है कि तूने मुझे एक शॉल दे दिया, आगे जमाना खराब होगा, एक शॉल भी नसीब नहीं होगा, ये आधा कपड़ा तेरे काम तो आएगा। तो बेटा बोला मेरे पास किस चीज की कमी है, अरे मेरे पास बहुत कुछ है।
रोता हुआ पिता बोला, बेटा कमी तो मेरे पास भी किसी चीज की नहीं थी, कमी तो मेरे पास भी किसी चीज की नहीं थी, पर आज मेरे हिस्से में एक सौल आया है और आगे तेरे हिस्से में ये भी नहीं आएगा, इसलिए आधा टुकड़ा ले जा, क्योंकि तेरा बाप हो, मेरे को तेरी आज भी चिंता है। साहब विचार करो ये दुनिया किस ओर जा रही है। हम अपने सुख भोग के लिए इतने ज्यादा संसार में डूब गए कि जन्म देने वाले माता पिता का ही स्मरण भूल गए। भैया यदि सुखी होना चाहते हो तो संसार से सुख की कामना मत करो, अपना कर्तव्य तो करो, लेकिन सुख की चाह करो केवल भगवान के भजन से। आराम की तलब है तो एक काम कर और आराम की शरण में और राम राम कर भगवान के शरण में आ जाओ और भगवान का भजन करो, और कोई साधन नहीं है।